हरि ओम। नमो नमः सर्वेभ्यो। ओम श्री शिव परमात्मने नमः। नमो नमः मित्राणि। अद्यत्वे पाठे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। आपका सुमनस संस्कृत अध्यन्यास में स्वागत है। और आज का पाठ हम आरंभ करेंगे। यह अस्माभिः पठितं वर्णानां वर्गाणां विषये या वर्ण विभागानां विषये, वर्णों के विभाग के विषय में कल हमने पढ़ा था पाणिनि शिक्षा के अध्ययन में। आज हम उससे आगे की उच्चारण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि वर्णों का जो उच्चारण प्रक्रिया किस प्रकार से बनती है और वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। पाणिनि शिक्षा में लिखा गया है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्ष्या मना कायाग्निमाहन्ति सा प्रेरयति मारुतम। अर्थात आत्मा बुद्धि के साथ समेत्यर्थान अर्थों को एकत्रित करके, अर्थों को समझ करके, मनोयुक्ति विवक्षा मन को नियुक्त करते हैं। किस लिए? विवक्षा अर्थात बोलने की इच्छा के लिए। विवक्षा इति बोलने की इच्छा के लिए मनोयुक्ति विवक्षा। अच्छा, मन कायाग्निम आहन्ति स शोषयति मारुतम। और जो मन है वो कायाग्निम, काया की अग्नि को, शरीर की अग्नि को, आहंती आहत करती है या उसको प्रेरित करती है। और वो कायाग्नि सा प्रेरित मारुतम, वो मारुत को, हमारे शरीर की वायु को, प्राण वायु को प्रेरित करती है बोलने के लिए। मारुतस्तु उर्सी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। और मारुत क्या करती है? उर्सी हृदय देश में चरण विचरते हुए मंद्रम जनयति स्वरम, मंद्र स्वर को पहले उत्पन्न करती है। ये उच्चारण की, हमारे बोलने की प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। फिर वो कैसा करते, वो हृदय देश में मंद्र स्वर उत्पन्न होने के साथ साथ क्या होता है? प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्री महाश्रितम। और वो कैसा मंद्र स्वर कैसा उत्पन्न होता है? जैसे प्रातः सवन करते हुए, प्रातः काल में उच्चारण करते हुए जो स्वर होता है वो गायत्री छंद में आश्रित होता है, गायत्री छंद के समान होता है। और कंठे माध्यन्तिन युगम मध्यमम त्रिष्टुवानुगम। जब वो कंठ प्रदेश में वो वाणी आती है तो उसको वो मध्यम दिन के समान वो मध्यम स्वर से युक्त होता है। और उसका उच्चारण जो होता है वो त्रिष्टुवानुगम, त्रिष्टुप छंद का उच्चारण करते हुए जो स्वर मंद्र स्वर मध्यम स्वर रहता है। गायत्री छंद का उच्चारण करते हुए मंद्र स्वर, त्रिष्टुप छंद का उच्चारण करते हुए मध्यम स्वर जो रहता है। तो वेद के जो पाठक या वेद पाठी जो लोग इस विषय को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, वो मध्यम स्वर मध्य दिन में त्रिष्टुप छंद के उच्चारण के अनुसार रहता है। फिर तारम तारतीय स्वरम शीर्षण्य जागताम अनुगम। और वही स्वर जब शिर प्रदेश में आता है, उच्चारण जब शिर प्रदेश से होता है तो वो तार स्वर में होता है। इस प्रकार से, और कैसा? जागतानुगम, जगती छंद के उच्चारण के अनुसार उसका उच्चारण रहता है। इस प्रकार से हम ये जान पाते हैं कि तीन प्रकार से स्वर की उत्पत्ति होती है, मंद्र स्वर की, और मध्यम स्वर की, और तार स्वर की। जो संगीतज्ञ या संगीत के जानने वाले लोग हैं वो भी इस विषय को बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि वहां भी जो सप्तक होते हैं उनको, स्वर सप्तक होता है उनको मंद्र स्वर में, मध्यम स्वर में और तार सप्तक में गाया जाता है। फिर वही जो प्राण वायु है, सोदीर्णो मूर्धन्य विहितो वक्त्रम आपद्य मारुतः। सो उदीर्णो, वह उदीर्ण होती हुई, ऊपर को प्रेरित होती हुई जो वायु है, मूर्धन्य अभिहितो, मूर्धा में जाकर के, अभिघात मूर्धा में जाकर टकरा करके, वक्त्रम आपद्य, वो वायु पीछे वक्त्र मुख में आ जाती है। और वो मारुत या वायु जो है वो, मारुत माने वो जो वायु है वो वक्त्रम आपद्य, वक्त्र में मुख में आ जाती है। और वर्णांजनयते, इस प्रकार से वर्णों को उत्पन्न करती हुई वह वायु जागतानुगम तारतीय सवनम तारम स्वरम जनयति। इसी प्रकार से वो जो वायु है वो जगती छंद के अनुसार तीव्र स्वर को या तार स्वर को उत्पन्न करती है। जगती छंदो यथा गीयते, जगती छंद में जिस प्रकार से गाया जाता है, तथा अनुगीयते, उसी प्रकार से वो वर्णों को उच्चारित किया जाता है। जगत्या इदम जागतम। अच्छा, स त्रिधा विभक्तः
उदीर्णः ऊर्ध्वं प्रेरितो वायुर्मूर्धनि शिरस्य अविहितो अभिघातं प्राप्तः सन् वर्णांजनयति। ये उसकी व्याख्या लिखी है जो ऊपर हमने श्लोक पढ़ा है कि वो 3 प्रकार से विभक्ति हुई वायु जो है वो ऊपर को उदीर्ण मतलब ऊपर को उठती हुई, ऊर्ध्व को प्रेरित होती हुई वायु मूर्धा में या शिर में अभिघात खा करके वर्णों को पैदा करती है। आगे भरत मुनि ने भी इस विषय में कहा है, विषय लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं कह रहा हूँ। नारदीय शिक्षा में भी इसके विषय में कहा है। और फिर यहाँ एक प्रति और लिखी कि तत्रो उरस्थानम प्रातास्वनः। उर स्थान में अर्थात हृदय देश में जो वो वायु का स्थान रहता है वो प्रातास्वन के समान रहता है। कंठ स्थान में मध्यमा स्वनम, कंठ स्थान में रहता हुआ वायु मध्यम स्वन या मध्यम ध्वनि को उत्पन्न करता है। शिरा स्थानम च तृतीयम तारतीयम, और तृतीय स्थान उसका जो सिर प्रदेश में या मूर्धा में जिसको कह सकते हैं आप, वो तार स्वर के समान रहता है। जैसे सायकाल में जो ध्वनि उच्चारित होती है, आप सबने भी इस बात का अनुभव किया होगा। अभी प्रातः काल में बात कर रहा हूं तो स्वर वास्तव में हृदय देश से निकलता है, अर्थात वो प्रातः स्वन जो होता है वो मंद्र होता है। मध्याह्न में जब हम बातचीत करते हैं, हमारा जो स्वर हो जाता है वो कंठ प्रदेश में आ जाता है और वो मध्यम स्वर कहलाता है। और सायकाल में निश्चित रूप से ही या स्वतः ही ये जो सवन है, सवन अर्थात ये जो ध्वनि है, ये तीव्र हो जाती है, तार स्वर में हो जाती है। शिक्षा शास्त्र में भी इस विषय में कहा है। ये भी आगामी अध्ययन के लिए छोड़ रहा हूँ। फिर इन्होंने कहा है कि अथा च इमं प्राण वायुर उदान वायुर उपमाहु। और ये जो वायु है, ये जो प्राण वायु है, जो ऊपर को उठती हुई वायु है, जिसे मारुत कहा गया है, ये यही उदान वायु है। कैसे ये? नाभि तलाद ऊर्ध्वम मुख गमनात्। नाभि तल से ऊर्ध्वमुख ऊपर के मुख की ओर जाती हुई ये जो वायु है, ये उदान वायु कही है। आप सभी जानते हैं दर्शन शास्त्र में 5 प्रकार की, या दर्शन शास्त्र में या योग शास्त्र में भी 5 प्रकार की वायु का वर्णन किया गया है। उदान, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। वहां उसकी व्याख्या वहां पर कभी देखूंगा। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान नाम से 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में रहती है। उसमें से ये उदान वायु है जो वर्णों को उत्पन्न करती है और नाभि तल से ऊर्ध्व की ओर उठती हुई ये शिर पर्यंतम मूर्धा तक जाती है और मूर्धा में टकरा कर ये वायु मुख विवर में आती है। और उस प्रकार से कहने की विवक्षा में, बात को विवक्षा अर्थात बोलने की इच्छा में, ये इस प्रकार से स्वरों को उत्पन्न करती है। त्रिधा सवनम इत्येतस्मिन् विषये पाणिनीय शिक्षायाः। पाणिनीय शिक्षा में 3 प्रकार का जो सवन या ध्वनन है, 3 प्रकार की जो ध्वनि है, इस विषय में पाणिनीय शिक्षा में षड्त्रिंशत् अर्थात 36वें और सप्तत्रिंशत् श्लोकियों, 36वें और 37वें श्लोक में भी इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। करिष्यते। इस प्रकार से हमने आज का पाठ समझा। और ये कैसा तेषाम विभाग पंचदा स्मृतः। और उन वर्णों का जो विभाग, जो पहले जो वर्णों का हमने स्वर और व्यंजन के आधार पर हमने विभाग किया था, वहां पर उच्चारण के आधार पर विभाग भी अभी बाकी है। तो वो 5 प्रकार का विभाग जो है पुनः हम वर्णों का समझते हैं। कैसा? स्वरतः अर्थात स्वर के आधार पर हम इसको विषय में पढ़ेंगे तो स्वर अर्थात तो ह्रस्व दीर्घ उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वर के आधार पर होगा। कालतः काल के आधार पर हमारा विभाग होगा। कौन सा? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के आधार पर। स्थानात अर्थात उच्चारण स्थानों के आधार पर हम इसका विभाग करेंगे। प्रयत्न अनुप्रदान तो प्रधानता प्रयत्न अर्थात उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इस प्रकार से 2 प्रकार के प्रयत्न होंगे। इस प्रकार से 5 प्रकार का हो जाएगा। एक स्वर के आधार पर, काल के आधार पर, स्थान के आधार पर और प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर। इस प्रकार इति वर्ण विदः प्राहुर निपुणम तन्निबोधत। और जो वर्णविद, वर्णों को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा कहा है और निपुण जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से इसको समझता है। आज का पाठ अत्रैव समाप्यते। अतः शुभम भूयात्। श्वः वयं पठिष्यामः उच्चारण प्रक्रिया इत्यादि विषये। तावत् शुभम मंगलम। नमो नमः।